हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जो विभिन्न एग्जाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। जैसे कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या क्लर्क लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनायर है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्युमुलेट इन द ब्लड व्हिच ऑर्गन नॉट फंक्शनेट। जब रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट का जमाव होता है तो कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो आपके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट है यकृत लीवर, सेकंड है हृदय हार्ट, थर्ड वन इज द फुफ्फुस लंग्स, फोर्थ वन इज द किडनी। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लिखिए। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर फोर्थ, किडनी। तो किडनी में क्या होता है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसकी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या करता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करती है। तो करेक्ट आंसर इज किडनी। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग शुगर गिव्स एनर्जी मोस्ट रेडियली। निम्न में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? आपके लिए ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन लैक्टोज, थर्ड ऑप्शन माल्टोज, फोर्थ ऑप्शन फ्रक्टोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लूकोज। तो आपने देखा होगा जब भी किसी को कोई थकावट महसूस होती है तो तुरंत क्या लेता है, ग्लूकोज लेता है, और ग्लूकोज से क्या मिलता है, हमें तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तुरंत एनर्जी हमें देता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ टिश्यूज ऑफ ह्यूमन आई डस नॉट हैव ब्लड वेसल्स। मानव नेत्र के निम्न जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? आपके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट कनिनिका प्यूपिल, दूसरा है श्वेतपटल स्क्लेरा, थर्ड वन इज द परितारिका आइरिस, फोर्थ वन इज द नेत्रपटल कॉर्निया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 4, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द। पित्त किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट लीवर, सेकंड अमाशय स्टमक, थर्ड वन अग्न्याशय पैंक्रियाज, फोर्थ वन प्लीहा स्प्लीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लीवर। तो लीवर के द्वारा क्या होता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ दीज इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। निम्न में से कौन सा पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व है? आपको पता होगा पौधों के लिए 2 टाइप्स के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बृहत तत्व और सूक्ष्म तत्व होते हैं, तो अलग अलग हैं। तो इसमें से ऑप्शन है आपके लिए ऑक्सीजन, सेकंड वन कार्बन, थर्ड वन नाइट्रोजन, और फोर्थ वन बोरॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर फोर्थ बोरॉन। तो बोरॉन क्या है, प्लांट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्वेश्चन नंबर 6, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव फॉर। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग डैश के लिए, मतलब आपके यहाँ पर क्या करना है, जो खालिस्तान दिया गया है ये आपको भरना है, उपयोग के लिए खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाता है। आपके लिए ऑप्शन है टमाटर केचप, टोमेटो केचप, सेकंड ऑप्शन स्क्वैश, थर्ड ऑप्शन फलों का रस, फ्रूट जूसेस, फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए अचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, फलों का रस। फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए हम सोडियम मेटाबाइसल्फेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बायोडीजल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय। बायोडीजल अधिकांशतः किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? आपने सुना होगा बायोडीजल, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ जेट्रोफा। ठीक है, इसको जेट्रोफा के नेम से भी जाना जाता है। तो बायोडीजल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है म्याटेसी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मालवेसी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास लिलिएसी, चौथा ऑप्शन है आपके पास यूफोरबिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूफोरबिएसी या यूफोरबिया। तो यूफोरबिया क्या होगा, इसका ऑप्शन है। तो बायोडीजल जो है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है, उसको यूफोरबिएसी, ठीक है, एक फैमिली है, तो उसके अंदर इसको हम प्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। निम्न में से कौन सा एक समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील संकेतक है? तो आपके लिए ऑप्शन जो दिए गए हैं, फर्स्ट है आपके पास शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, सेकंड ऑप्शन आपके पास जन्म दर, बर्थ रेट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास मृत्यु दर, डेथ रेट,
फोर्थ ऑप्शन है आपके पास मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेस पे जहाँ पर शिशु मृत्यु दर क्या होगा सबसे कम होगा, तो उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वह समाज या वह कंट्री क्या होगा सबसे बेस्ट कंट्री है, या फिर उसमें जो बच्चों की जो मृत्यु दर है वो सबसे कम है। द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड विच कैन रन एट अ ग्रेट स्पीड इज, सबसे बड़ा उड़नहीन पक्षी जो अत्यधिक गति से चल सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, दूसरा है एमू, तीसरा है कीवी, चौथा है पेंगुइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग क्या है, सबसे बड़ा जीवित उड़ानहीन पक्षी है। ये क्या होता है, सबसे तेज भाग सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। आपके लिए ऑप्शन है थायराइड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आमाशय स्टमक, तीसरा ऑप्शन है आपके पास लीवर यकृत, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास अग्न्याशय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड आमाशय, या इसको क्या बोलता हूँ स्टमक। तो स्टमक क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टमक क्या है, अन्य जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर थायराइड हो गया, लीवर हो गया, अग्न्याशय हो गया, तो ये अपने आप में क्या है ग्रंथि हैं, ग्लैंड हैं, जबकि स्टमक क्या है ग्लैंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, जिंजर इज मॉडिफाइड, अदरक एक संशोधित है। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन क्या है, अदरक एक संशोधित, उसके बाद आपके डैश खाली स्थान दिया गया है तो इसको आपको यहाँ पर भरना है। ऑप्शन आपके लिए पहला है लीफ पत्ती, दूसरा है तना स्टेम, तीसरा है लता तंतु टेंड्रिल, और चौथा है जड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अपना में स्टेम, यानी जो अदरक है वो अदरक किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तना। आपको याद रखना है जो अदरक है, अदरक का जो खाने वाला भाग होगा वो क्या होता है, तना है। प्याज है तो प्याज का खाने वाला भाग भी क्या होता है, तना होता है। ठीक है, याद रखिएगा उसकी जड़ नहीं खाई जाती है, तो उसका खाने वाला जो भाग है वो क्या है, तना। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज, फूल का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण करता है। आपको पता होगा फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, एंथर है, स्टेमन है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास फ्लावर के क्या है डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उसमें से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण यानी जो फोटोसिंथेसिस है उसको कंप्लीट किया जाता है। आपके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुंकेसर एंड्रोशियम, ऑप्शन नंबर 2 है पुष्पकोश कैलेक्स, ऑप्शन नंबर 3 है गाइनोशियम, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास दलपुंज कोरोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड पुष्पकोश, जिसके क्या बोलते हैं हम कैलेक्स। तो कैलेक्स से क्या होता है आपको पता होगा, कैलेक्स से जो फ्लावर के जो कोरोला वाला भाग है उससे नीचे में क्या होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, यानी ग्रीन कलर का पार्ट होगा जिसे क्या बोलते हैं हम कैलेक्स। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 13, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट, रोगजनक जो बैक्टीरिया होते हैं का स्राव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपके पास प्रतिजन एंटीजेंस, उसके बाद है ऑप्शन नंबर सेकंड प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास हार्मोन, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास इंटरफेरोन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतिजन, यानी एंटीजन जो होते हैं वो एंटीजन क्या होते हैं, पैथोजन बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं, सेक्रेट किए जाते हैं। तो एंटीजन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास, सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, केसर पौधे के निम्न भागों में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपके लिए ऑप्शन है फर्स्ट वर्तिकाग्र स्टिग्मा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास जड़ें रूट्स, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास शूटा, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास पुमंग स्टेमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास स्टिग्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, स्टिग्मा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र है जिससे क्या होगा सैफ्रॉन को उपटेंड किया जाता है। तो आपको याद रखना है जो जम्मू कश्मीर है हमारा उत्तर देश का जो जम्मू कश्मीर एरिया है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सैफ्रॉन को प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन की खोज किसने की थी। आपके लिए ऑप्शन है ड्रेसर, दूसरा है यूजिन स्टीनेच, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सैमुअल कोहेन, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास एडवर्ड कैलिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड यूजिन स्टेनेच।
ठीक है, यूजीनिस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेक्स हार्मोन्स को क्या किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास, हाउ मेनी फीट हैज क्रैब गॉट? केकड़े में कितने पाँव होते हैं या केकड़े में कितने फीट होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है फर्स्ट 8, फिर 12, 9 और 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8। तो क्रैब केकड़ा जो होता है उसमें कितने पाँव होते हैं, 8। हालांकि इसके अगर लास्ट के 2 क्लॉज को भी काउंट कर लें तो 10 हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 10 ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या लगाना चाहिए, 8 करेक्ट ऑप्शन मान के चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ निमोनिया SARS सार्स स्टार्ट? निमोनिया सार्स का नया रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आपको जो डिफरेंट कंट्रीज दी गई हैं वो फर्स्ट हमारे पास कनाडा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास चाइना, थर्ड ऑप्शन है आपके पास थाईलैंड, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, चाइना। ठीक है, चाइना में सबसे पहले क्या था, जो सार्स, ठीक है, तो उसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। जैसे आजकल कोरोना डिजीज है तो उसका भी जो वायरस है, आपको याद होगा कोरोना जो वायरस है उसका जो वायरस है जिससे फैला है उसका नाम क्या है, SARS-CoV-2। वायरस का नाम क्या बोला मैंने, SARS-CoV-2। और डिजीज जो है वो क्या है, कोरोना है। ठीक है, डिजीज क्या होगी, कोरोना, और वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2। सार्स का जो फुल फॉर्म देखें तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये क्या है, सार्स की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ? मानव वृक्क विकार किसके पालने के कारण होता है? तो आपके पास ऑप्शन है कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, कार्बन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कैडमियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, कैडमियम मानव वृक्क के विकार, ठीक है, के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन इज नॉट फाउंड? निम्न में से किसमें आमतौर पर हार्मोन नहीं पाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है फर्स्ट चूहा रैट, ऑप्शन नंबर सेकंड बंदर मंकी, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्ली कैट, ऑप्शन नंबर फोर्थ मानव ह्यूमन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्ली। तो कैट पे क्या होता है, जनरली हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज? डेंगू बोलो या डेंगी, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन डेंगी बोला जाता है, हिंदी में इसको डेंगू बोला जाता है। तो डेंगू बुखार का जो कारक जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास जीवाणु बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास फंगस कवक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके पास विषाणु वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ वायरस। यानी जो डेंगू बुखार होता है उस किसके द्वारा होता है, वायरस होता है, तो वायरस के द्वारा उसको फैला दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल? निम्न में से किससे सर्वश्रेष्ठ कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है VLDL, दूसरा ऑप्शन आपके पास LDL, तीसरा ऑप्शन आपके पास HDL और फोर्थ ऑप्शन आपके पास ट्राइग्लिसराइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास HDL, ऑप्शन नंबर थर्ड HDL, हाई डेंसिटी लिपिड्स। ठीक है, तो जिनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो क्या होंगे आपके लिए बेस्ट कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज? होम्योपैथी आपने नाम सुना होगा, होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट एलोपैथी हो गया, तो डिफरेंट मेडिसिन की क्या पार्ट कैटेगराइज किया गया है इनको। तो होम्योपैथी के संस्थापक किसे माना गया है? आपके लिए ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, दूसरा ऑप्शन आपके पास चरक, तीसरा ऑप्शन आपके पास सैमुअल हेनीमैन, फोर्थ ऑप्शन आपके पास सुश्रुतु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड सैमुअल हेनीमैन। तो सैमुअल हेनीमैन को क्या माना जाता है, होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड? बिना निषेचन के एक अंडे के विकास को क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो बिना निषेचन के एक अंडे के विकास को क्या कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है उत्पत्ति क्रीड़ा, गेम ऑफ जीनियस, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास कायंत्रण, मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास अंडजनन ऊजेनेसिस, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके पास अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ पार्थिनोजेनेसिस।
यानी जो अनिषेक जनन होता है वो बिना निषेचन के उसमें, यानी जो अंडे होते हैं उस अंडे में निषेचन नहीं किया जाता है, तब जाके उसको ग्रो किया जाता है, तो पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 24, चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ, यानी आपको क्या करना है, डैश खालिस्तान है कि उच्च सामग्री की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, नहीं, ऑप्शन नंबर है आपके लिए, पहला है जिंक, दूसरा है लेड, तीसरा है निकल और चौथा है आपके पास कोबाल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, लेड। तो लेड की कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस चॉकलेट क्या होगा आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। जो चॉकलेट जितनी ज़्यादा डार्क होगी उसमें लेड का कंटेंट उतना ज़्यादा होता है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 25, विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, दर्पणों को चांदी चढ़ाने में किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन है फर्स्ट ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सेकंड है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास सुक्रोज, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके पास स्टार्च। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्लूकोज। यानी आपको याद होगा यहाँ पर दर्पणों की चांदी चढ़ाने में किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, इसका अर्थ क्या है आपको पता होगा। एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, तो ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, उसमें CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह होता है उसमें। तो वो क्या देता है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट जो होता है, सिल्वर मिरर जो टेस्ट होता है उसको पॉजिटिवली एग्जिबिट करता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हमारे पास, ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट संडे में जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम फिजिक्स के 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उनको फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।